Questions of ray optics of CET level. The lenses, by the way आपको पता होना चाहिए कॉन्वर्जिंग लेंस मतलब कौन सा और डाइवर्जिंग मतलब कौन सा, and which one is diverging? Concave. तो द फोकस आपने कांटेक्ट में रखा with each other are 15 and 30 centimeter respectively, और जो दूसरे का फोकल लेंथ है दैट इज 30 सेंटीमीटर. द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्टैक्ट में रखते हो सो दैट द सरफेस ऑफ दीज टू आर टचिंग ईच अदर. 1 by f equal to 1 by f1 plus 1 by f2. मैं आपको are not in contact with each other but they are separated by some distance d. तो अगर ऐसा हुआ तो f2 minus d upon f1 into f2. तो if d is equal to 0 you have 1 by f equal to 1 by f. तो f1 और f2 की वजह सब्स्टिट्यूट करो तो 1 by 15 plus 1 by 2 by 30 सॉरी 2 by 30 plus 1 by 30. तो f इक्वल टू कितना आ गया 10. तो इफेक्टिव फोकल लेंथ हाउ मच 10 सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. To a bird in air, a fish in water appears to be index of water with respect to air is 4 by 3. Then the real distance of the bird in air, bird air में है, a fish in water पानी appears to be 30 centimeter from the surface. If refractive index of water with respect of the bird from the surface of water is, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चंस में दो केसेस बनते हैं. एक होता है when the object observer is in rarer medium. तो जब ऑब्जर्वर में हो और ऑब्जेक्ट ये डेंसर मीडियम में हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज रियल डेप्थ अपॉन, बताता हूं मैं आपको, तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ. अभी है कि ये रियल डिस्टेंस है इसका ऑब्जेक्ट का कहां से फ्रॉम द सरफेस. तो ऑब्जेक्ट अपीयर्स नियरर तो वो थोड़ा पास में दिखता है तो उसके ए. तो जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में हो, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में हो, अगर आपके करके देखना घर में तो तुम जब देखोगे ना तुमको ऑब्जेक्ट पास में देखेगा बट देन यू पुट योर हैंड्स यू गेट नथिंग. पास में दिख रहा है तो यू हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज r अपॉन a इन दिस केस. यू हैव ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम एंड ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम. मीडियम में है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, दिस इज ऑब्जर्वर, और ऑब्जेक्ट तो इस केस में ऑब्जर्वर ये डेंसर मीडियम में है, ये रेयर मीडियम में है. इस केस में क्या होता है ऑब्जेक्ट का जो
अवे फ्रॉम दैट, मतलब पास में दिखने यहाँ पे वो दूर दिखता है, सो दैट इज कॉल्ड एज एपरेंट। व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज इन डेंसर मीडियम वो पास में दिखेगा और यहाँ पे वो दूर दिखेगा, तो ये होता है एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट। तो अगर आपको ये दोनों, तो a bird in air, a fish in water appears, मतलब केस वन bird and who is object, और what is the apparent depth, 30 centimeter. Find the real depth of it. So how do you find out real depth? What is refracting index? Real, in this case of the fish, mu into apparent depth. Okay. इंडेक्स का वैल्यू कितना है 4/3 और व्हाट इज apparent depth 30, तो कितना हो गया the real distance of fish। अरे फिश का रियल डिस्टेंस बता दो, क्वेश्चन में गड़बड़ है। they should have said what is the real distance of the fish। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो रियल डिस्टेंस ऑफ बर्ड, तो अभी रियल डिस्टेंस ऑफ बर्ड निकाल सकते हैं क्या हम लोग? मेरे अगर रियल डिस्टेंस ऑफ बर्ड निकालना है तो ऑब्जेक्ट कौन है? बर्ड। वो कहाँ पे होना चाहिए? एयर में। निकालना है तो तुमको क्या चाहिए? एपरेंट हाइट। वो तो दिया नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ द फिश, तो आंसर क्या आएगा? 40। Compound microscope has an eyepiece of focal length 10 centimeter and objective of focal. An object is kept at a distance of 5 centimeter from the objective so that the final image. तो सबसे पहले आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का थ्योरी पता होना चाहिए। थ्योरी तो बेसिकली कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यू हैव टू लेंसेस, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक माइक्रोस्कोप। ऑब्जेक्टिव लेंस का साइज छोटा होता है, लेंस का एपर्चर और फोकल लेंथ दोनों ज़्यादा होता है। ये हो गया दोनों का कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस। इज अ लेंस विच इज फेसिंग द ऑब्जेक्ट, और ये उसका फोकल पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो तुम इंटेंशनली ऑब्जेक्ट को रखते हो बिटवीन फोकस। जब भी ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस हो, तो वेयर इज द इमेज फॉर्म्ड एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज? याद ही नहीं है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके? ध्यान कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, इसका इमेज कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस का सेम होता है। तो सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर, कॉनकेव मिरर के लिए बता रहा हूं, लेकिन कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस के लिए एग्जैक्टली सेम होता है। कहां रखा? तो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लोकेशन देन ये तीन चीजें पता होनी चाहिए, बाकी कुछ पता हो नहीं हो डजंट मैटर रियली।
हो पोल, इसी को तुम लेंस के केस में बोलते हो ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल, क्यों ज्योमेट्रिकल? क्योंकि ये जो मिरर है वो एक स्फीयर से बनेगा। मेरे पास एक स्फीयर था, आई हैड ए स्फीयर। इस स्फीयर में से मैंने एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया, आपका कॉन्केव मिरर। तो जो पार्ट तुमने कट कर लिया उसका जो ज्योमेट्रिक, उसका जो सेंटर था उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ऐसा है कर्वेचर समवेयर ओवर हियर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस कर्वेचर। देन अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता तो ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल एंड पैराएक्सियल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो टू द एक्सिस, तो आफ्टर उस पॉइंट को बोलते हो फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। अब मैं फिलहाल रेस को हटा देता हूं। The distance of pole to focus point is focal length denoted by f. Keep the object at infinity. जब तुम ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखोगे तो रेज तो इमेज का लोकेशन क्या है? फोकल पॉइंट। डिस्टेंस क्या हो गया? फोकल लेंथ। And point diminished. Real image in case of mirror is an image which is, तो मिरर के केस में उसको बोलते हैं रियल। ऑब्जेक्ट कहाँ था? लेफ्ट में। इमेज कहाँ बना? लेफ्ट में। इसमें डेफिनेशन उल्टा हो जाएगा, तो रियल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। पॉइंट डिमिनिश्ड, ऑब्जेक्ट बड़ा था उसका इमेज एक सिंगल पॉइंट बना था, उसको बोलते हैं पॉइंट डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज या फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। गुड। तो पहले कहां रखा था? इंफिनिटी में। अब मैं उसको पास में ला रहा हूं, तो पहला सी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड से मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ग्रेटर देन आर? लेकिन आपको पता होना चाहिए r इज इक्वल टू 2f होता है। लेंस के लिए नहीं होता है वो, तो r इज ग्रेटर देन 2f। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हो जाता है, पहले इमेज कहाँ बना था? फोकस पे। अब कहाँ बनेगा? बिटवीन f एंड c, बट लेस देन 2f होगा। r मतलब 2f, इस केस में 2f। इस केस में अभी डिमिनिश का मतलब ये होता है दैट द इमेज फॉर्म्ड इज स्मॉलर इन, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा बना, लेकिन पॉइंट नहीं बना, तो उसको डिमिनिश बोलते हो। तो मैग्निफिकेशन इज वेरी लेस देन 1। उसके बाद और कहां रख सकते हो? यू कैन कीप इट एट सेंटर। तो यू हैव u इक्वल टू 2f, तो v इज ऑल्सो इक्वल टू 2f। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, रियल है, इन्वर्टेड है एंड सेम साइज है, तो इसके साइज इक्वल टू 1 मतलब इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। देन उसके बाद तुम यहां रखोगे इमेज कहां जाएगा? बियॉन्ड सी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास में आ रहा है, इमेज कहां जा रहा है? टू बिटवीन f एंड 2f। सेंटर के पीछे था, इमेज कहां था? बिटवीन f एंड 2f। अब ऑब्जेक्ट कहां है? बिटवीन f एंड
on R, so V is greater than R, मतलब V is greater than 2f. Magnified. This is the first time when you have image size greater than object size. Keep the object at focus. The image will be formed at and highly magnified. मतलब m is very greater than 1. This is good. अब एक लास्ट बट द स्पेशल केस एंड द मोस्ट स्पेशल केस. तो ये ऑब्जेक्ट का लोकेशन हो गया. ऑब्जेक्ट लोकेशन एंड नेचर. ऑब्जेक्ट रख देते हो बिटवीन पोल एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन एफ. ऑन द अदर साइड मतलब मिरर के अंदर, राइट, करेक्ट. तो इनसाइड मिरर ये होता है इरेक्ट और ये होता है डिमिनिश्ड, है ना. So in case of mirror, if the image is formed on the image, virtual, erect and magnified. Virtual image when the object is placed between pole and focus. तो टोटल 6 केसेस है. केसेस क्या है? रियल इमेज फॉर्मेशन. और एक केस क्या है? वर्चुअल इमेज. कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस बनते हैं. क्यों 2 बनते हैं बता देता हूं. मिरर है मतलब तुम बाहर के सरफेस को यूज करते हो रिफ्लेक्शन के लिए, अंदर तुम कर लेते हो पॉलिश, और अंदर का सरफेस यूज करते हो रिफ्लेक्शन के लिए. अब इशू फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल तो ठीक है इनसाइड द मिरर, तो तुमको ऑब्जेक्ट को रखने के लिए 2 ही पॉइंट अवेलेबल है. एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी. तो मिरर के अंदर तो ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते. नहीं होता ना वैसा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू टॉक टू locations where you can keep the object, you can keep it either at infinity, pole and infinity, right. मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसा बोल देता हूं मैं बिटवीन. इन दोनों ही केस में इमेज ऑफकोर्स अंदर इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. वर्चुअल, इरेक्ट एंड यहाँ पे तो इन टोटल 8 केसेस है. आउट ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर, आउट ऑफ दिस 8 केसेस 5 आर ऑफ रियल कॉन्केव, करेक्ट. और एक केस ऐसा है से 5 रियल इमेज है और 3 है वर्चुअल. और इन 3 वर्चुअल में किसने किया कॉनकेव. किसने किया? ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना, ओरली सॉल्व होते हैं. अगर ऐसा बोल दिया हो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैग्निफिकेशन इज 2, इमेज साइज इज ग्रेटर देन मैग्नीफाइड. कौन सा मिरर बनाएगा? कॉनकेव. मतलब मिरर कौन सा होगा? कॉनकेव. और वो कब होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हैज टू बी लेस देन फोकल लेंथ.
अगर आपको फोकल लेंथ बता दिया होगा 15 सेंटीमीटर, तो यू शुड नो दिस, ये पता होगा तब जाके कुछ काम होगा। ये जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एज इट इज है सेम, सिर्फ डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है। और कॉन्वेक्स लेंस ये कॉन्वर्जिंग लेंस है। अगर मिरर के केस में, लेंस के केस में उल्टा होता है। लेंस के केस में इफ द बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर। इस केस में case of lens, if it is on the same side then it is virtual। यहाँ तक क्लियर? अब थोड़ा सा ध्यान दो, हमने ना यहाँ पे दो लेंस आईपीस। पहली बात तो दो लेंस यूज क्यों करने पड़े ये पता होना चाहिए, देखना होता है। तो यू डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन योरसेल्फ एंड द ऑब्जेक्ट, ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि apparent size depends on the angle subtended by the object on your eye। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, दूर से देख रहा हूं तो एंगल सबटेंडेड क्या है, स्मॉल है। और इसी को मैं बहुत होगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट दिखेगा। एग्जांपल इज ऑफ एरोप्लेन, टू इट इट्स अ वेरी बिग ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है, आई वांट टू सी ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या किया कि मैंने ऑब्जेक्ट और आई का डिस्टेंस कम कर लिया, कम कर लिया, कम कर लिया। DV, distance of distinct vision, which is for a normal। अगर आप 25 सेंटीमीटर से कम किसी भी ऑब्जेक्ट को लाते हो क्लोज टू योर आईज एंड टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। है ना, पेपर दिया ना आपको मैंने, उस पर कुछ लिखा है, क्या हुआ, ब्लड और आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है वो अलग। इसका मतलब देयर इज अ डिस्टेंस, उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या फिर डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ऑब्जेक्ट को जितना क्लियरली देखना था उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि मैं हो जाएगा राइट। तो फिर अब हम लोग क्या करते थे, अगर हमको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था तो व्हाट वी डू इज, हम एक लेंस यूज, तो ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे दिखा देता हूं, हम एक लेंस यूज कर लेंगे। अब ये है लेंस का फोकल लेंथ। अगर आपको ये टेबल नहीं पता इमेज फॉर्मेशन का तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑब्जेक्ट कहां है। बिंगा करते ना, ऐसे देखते हो नहीं दिख रहा, फिर उसको एडजस्ट कर। यस, वेरी क्लियर। कब हुआ, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द लेंस। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से कंपेयर कर रहा हूं, इट इज समवेयर ओवर हियर, इट इज बिटवीन, इमेज कहां बना, इसका टाइप क्या था, रियल इमेज। क्या था, रियल इमेज। रियल इमेज था ना। व्हाट इज द रियल इमेज, opposite side on the other
तो इमेज तो तुम्हारी आंखों के पीछे बन गया, तो दिखेगा कैसे? सोचो क्या करना पड़ेगा, इसको यहां लेके आए बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड focus. Image formed is virtual, erect and magnified. Image in case of lens क्या था? On the same side. तो image यहाँ मतलब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है. मैग्नीफाइड ऑल्सो, तो तुम अगर अच्छे से देखोगे ना तो आपको इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा दिखेगा. For what condition? When the object is एक लेंस यूज किया, इसको बाय द वे सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप. जितना इमेज क्लियरली दिखना चाहिए था उतना नहीं दिख रहा है, तो आई हैव क्या किया, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहां शिफ्ट कर दिया. इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस टाइम क्या होगा? रियल बनेगा. रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस ना होता है, मैग्नीफाइड इमेज बन गया. तो इमेज फॉर्म्ड एज रियल एंड मैग्नीफाइड. ओके, अब हम लोग और एक लेंस यूज कर लेंगे. अब ये जो लेंस था ऑब्जेक्ट, तो ये जो लेंस है किसके पास में रखा है? ऑब्जेक्ट. इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव. क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव लेंस. अब मैंने और एक लेंस लिया, लेंस से देखने वाला हूं, तो इसको क्या बोलेंगे? आई लेंस या फिर आईपी. अब इंटेंशनली, जानबूझ के हम ये जो आई लेंस है ना, हमने क्या किया, ये जो इमेज था ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट में, ये बन जाता है ऑब्जेक्ट. किसके लिए? आई पीस के लिए. देखो रियल का इमेज किसने बनाया? ऑब्जेक्टिव ने. क्या बनाया? ए डैश बी डैश. रियल को इसको और भी मैग्नीफाई करना है, और ज्यादा मैग्नीफाई करना है. जो ऑब्जेक्ट ने बनाया ये बन गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट. किसके लिए? ऐसा रखा है कि इट इज बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड फोकस, क्योंकि इमेज का नेचर क्या बनेगा? गुड. तो ये जो ए डैश बी डैश है, वर्चुअल इमेज इज ऑन द सेम साइड. खत्म हो गया. ऑब्जेक्टिव का काम क्या था? एक इमेज बना के देना. अब कहां से देख रहे हो? नेचर क्या होगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड. हो गया. पहले इमेज को हम लोग बोल देंगे ए डबल डैश बी डबल डैश. यहां से ऑब्जेक्टिव से इसको बोलते हैं यूओ. ये जो डिस्टेंस था ये किसका था? लेकिन ये इमेज किसके लिए ऑब्जेक्ट बना? आईपीस के लिए. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और आईपीस, और ये ए डैश बी डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये क्या है? ई. करेक्ट. और ये आई लेंस यूज किया है, ये कैसा हवा में छोड़ दिया तुमने? नहीं ना, किसी एक ट्यूब में फिट किया. ऑब्जेक्टिव लेंस से आई लेंस तक के डिस्टेंस को बोलते हो
लेंथ ऑफ द ट्यूब या फिर लेंथ ऑफ VO प्लस UV, VO प्लस UV। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। दिस इज व्हाट यू शुड नो एट द फर्स्ट प्लेस। उसके बाद दो लेंस यूज किए, अच्छा दिखता है इसके तो नहीं यूज किए। पहले ने मैग्नीफाई किया, दूसरे ने microscope. It is a magnification produced by objective into magnifying power. Magnification produced by objective multiplied by magnification. तो मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, दीज आर टू सेम थिंग, कोई अलग अलग चीज है ही नहीं, क्योंकि दोनों लेंस यूज होंगे मैग्निफिकेशन के लिए। व्हाट यू नो व्हाट इज मैग्निफिकेशन होता है, तो इसके तुमको सिंपल माइक्रोस्कोप पता होना चाहिए। मैग्नीफाइंग पावर एट DDV ये होता है 1 प्लस D बाई F। किसका F? आईपीस का F। इमेज बना होता इंफिनिटी पे, कहां पे? तो ये 1 नहीं आता। यू मस्ट नो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर। पता है? बताओ। नहीं पता ना? तो इट विल टेक टाइम। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा तुमको लिंक लगेगा कि क्या बोल रहे हैं लोग। हैज एन आईपीस ऑफ फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ मीटर, और हमको दिख रहा है बड़ा लेंस कौन सा है? आईपीस। छोटा ऑब्जेक्ट का फोकल लेंथ कितना है? 4, और आईपीस का कितना है? 10। तो ऐसा ही होता है, टेलीस्कोप में उल्टा होता है। ओके, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन इफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5। दिया होगा ये UO कितना है? 5 सेंटीमीटर। लीस्ट डिस्टेंस विजन 20 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द फॉर्मूला व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट FE? तो ये फॉर्मूला यूज करना है हमको, बराबर। तो अब सबसे पहले तो फॉर्मूला इज VO बाय UO 1 प्लस D बाय FE। D पता है? यस। UO पता है? यस। व्हाट यू डोंट नो इज V। अब VO कैसे फाइंड करते हो? तो यू नो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? -1 बाई U, और इसी को अगर तुम मिरर के लिखोगे तो बीच में प्लस आता है। फाइंड करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो व्हाट इज 1 बाई VO 1। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि ऑप्टिक्स का कोई भी क्वेश्चन तुम सॉल्व करो और जो पैरामीटर तुम फाइंड कर रहे हो, क्या फाइंड कर रहे हो? VO, उसको छोड़ VO छोड़ दो, उसको छोड़ दो, बचा कौन? लेंस कौन सा था? क्या होता है? पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट हमेशा हम लोग बाय डिफॉल्ट कहां पे रखते हैं? कहां रखा था? तो यहाँ पे क्या करोगे? नेगेटिव लोगे, तो फिर तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 बाई, और UO क्या था? नेगेटिव। तो UO नेगेटिव था, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, क्या बन गया? 4। व्हाट इज UO की वैल्यू?
हाउ मच इज दैट? हाँ, आया? यस, आना ही चाहिए था, क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाता उधर बना तो इधर कुछ बीच में है ही नहीं, तो इट वुड हैव बीन लाइक दिस। तो इवन इवन पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन टेल्स यू कि तुम जो कैल्कुलेशन ऑब्जेक्ट लेफ्ट में था, इमेज यहां बनना चाहिए, अदरवाइज तुम आईपीस से क्या देखोगे फिर? नथिंग। मैग्नीफाइंग पावर, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर? आई जस्ट टोल्ड यू, VO by UO. What is value of VO? 20. What is VO? 5. 1 plus D. D कितना बोला है? 3. और ये कितना बार? 4. What is 4 into 3? 12. तो 12. ऑप्शन ए देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? 3 है, होना तो चाहिए ऑप्शन ए ही होगा। ओए अगला क्वेश्चन, अगर आपको बोला होता इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो ये सिर्फ 1 यहां से हटा देना। तो आपको समझ में आया, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बना तो मैग्नीफिकेशन कितना है? 8। तो ज्यादा मैग्निफिकेशन कब है? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। When the magnification of image is the maximum, ऑप्शन बी when the image is formed at infinity, ऑप्शन सी कुछ और ही बोल at DDV, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे दिमाग में क्या होता है? इन्फिनिटी ट्रू है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सिंगल लेंस नहीं है, कितने है? 2 है। तो इस केस में फॉर्म्ड एट DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अगला क्वेश्चन, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म में प्रिज्म एंगल की वैल्यू होती है 60 डिग्री, इक्वल टू E एंड इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। सेम और कितनी है? 3/4 ऑफ A है, तो I और A की वैल्यू हो गई 3/4 ऑफ 60। आपको बोला है एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, तो आपको पता होना चाहिए I प्लस E इक्वल टू A प्लस I 45, E 45 और A 60। 90 में से 60 का तो डन। तो ये जो I प्लस एप्लीकेबल होता है इन जनरल, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिज्म फॉर्मूला, वो दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम डेविएशन कंडीशन। वो जब आएगा तब बता दूंगा मैं। फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर एन ऑब्जेक्ट, सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया एंड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द रियल की वर्चुअल, रियल इमेज। ओके, सेम साइड पे बना नेगेटिव, इमेज भी सेम साइड पे बना तो नेगेटिव लोगे पॉजिटिव? नेगेटिव। तो रेडियस
टेम्परेचर पूछा है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 10 सेंटीमीटर, आपको इमेज डिस्टेंस दिया है 30। ओनली फॉर मिरर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओनली फॉर मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है 2 टाइम्स ऑफ। तो पहले फोकल लेंथ फाइंड करेंगे। मिरर के लिए क्या होता है पता है, 1, लेकिन अगर तुम साइन कन्वेंशन यूज करोगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन वी विल साइड टू द लेफ्ट, तो ये हो जाएगा माइनस, अभी v में भी माइनस, और वैसे भी कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा, दिख रहा है फोकल पोल से, तो पोल के लेफ्ट मतलब नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव, गुड, तो नेगेटिव 1 by v, what is v, 30, and how much is this, 1 by 10, 4 by 30, मतलब कितना आ गया पता है, 10.5। नेगेटिव साइन का सिंह मतलब ये होता है कि फोकल पॉइंट इज टू द लेफ्ट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 15 सेंटीमीटर विद अ नेगेटिव साइन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, reflection, the angle of incidence is equal to critical angle for the जोक है। अब ऐसा क्यों, तो वो भी समझ लो, यहाँ ध्यान दो। तो लेट अस से वी हैव अ डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये लाइट बल्ब जैसा समझ लो, ये ऑब्जेक्ट ओ है, निकल रहे हैं ना, दे गो इन ऑल डायरेक्शन, तो ये जो रे था इन द डायरेक्शन ऑफ ओ ए, इट, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो हो तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो ही होता है। अभी यहाँ भी गड़बड़ होती है, अब थोड़ा सा समझ लो बाय डिफॉल्ट नोटेशन। बाय डिफॉल्ट उसको मीडियम 1 बोलेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1। जिस मीडियम में लाइट गया, Snell's law, you have μ1 sin I equal to μ2 sin normal, not with respect to surface, with respect to normal। ये OA, ये तो अगर I की वैल्यू 0, व्हाट इज sin 0, 0, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया 0, μ, तो R क्या आ गया 0, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0। अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ टू रेयर, आपको पता है व्हेन द लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर व्हाट हैपेंस, इट बेंड्स। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर फाइनली एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन जाएगा 90। इस एंगल को तुम बोलते हो एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या है 90, वही तो क्वेश्चन था ना। इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब म्यू की वैल्यू, इंसिडेंट ऑन ग्लास एयर बाउंड्री, a ray of light traveling through glass, मतलब ग्लास के अंदर से ट्रैवल कर रहा था।
45. If refractive index of air is 1, then the angle of refraction is equal to mu 2 sin r. Mu 1 is the refractive index of, कहां से चार्ज करा था, ग्लास, तो mu 1 की वैल्यू कितनी हो गई, √2 साइन ऑफ व्हाट इज mu 2, जिसमें लाइट बाद में गया, कहां गया, एयर में, तो क्या आ गया, व्हाट इज sin 45, हो गया, खत्म। मतलब पता है ये 45 डिग्री इज क्रिटिकल एंगल, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया, 90, ऑप्शन डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, of an equiconvex lens. What is the meaning of equiconvex? लेंस का ये एक सरफेस हो गया, या दूसरा सरफेस हो गया, तो दोनों का रेडियस जब सेम हो तो उसको बोलते हैं, if the lens is cut along the line perpendicular, मैंने इसको कट किया along a line perpendicular to principal axis, मतलब ऐसा कट कर दिया, कौन सी लाइन पास हो रही है, then what will be the focal length of any half, दो हाफ बन गए, दो हाफ पार्ट बन गए, और आपको पूछ रहे हैं कि ना होगा, that is what they are asking you। आया ध्यान में, क्वेश्चन समझ में आया। फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, जितना थिकनेस ज्यादा होगा उतना पास में आके रेस कॉन्वर्ज होंगे, ऐसा लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है होते हैं, तो वो लेंस से पास होने के बाद एक पॉइंट पे क्या करते हैं, कॉन्वर्ज करते हैं। पास एक लेंस और होता जिसका थिकनेस ज्यादा होता, फोकल लेंथ क्या हो गया, कम हो गया, तो जितना थिकनेस ज्यादा, अब एक काम करो, पहले इस थिकनेस को t मान लो, तो थिकनेस कितना हो गया, t/2, थिकनेस हाफ हो गया, तो फोकस डन। अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ही कट कर लिया होता, मतलब एक पार्ट ऐसा बनता और एक पार्ट ऐसा आता, तो थिकनेस में कुछ चेंज हुआ, और व्हाट अबाउट पावर, रेसिप्रोकल होता है ना, पावर इज 1 फोकल लेंथ, तो अगर मैंने क्या हो गया, डबल, तो पावर क्या हो गया, हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये फ्लिंट ग्लास क्या होता है, ये ग्लास ही होता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, 1.5, तो convex lens is made up of flint glass, focal length of this convex lens is 12 cm, lens which is made up of crown glass, तो flint glass और crown glass, the combination is used to remove chromatic aberration if the ratio of dispersive power
ऑफ कॉन्केव लेंस इज बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? फिर तुमको ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटिक एबरेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग उसके बाद जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर पता होना चाहिए डिस्पर्सिव पावर क्या होता है। So how many of you know what is chromatic aberration? What is aberration? What is the meaning of defective image formation? यहाँ ध्यान चाहिए सबका। जब तुम ऑप्टिक्स की बात करते हो ना, दो टाइप के होता है। स्पेरिकल एबरेशन आता है इन केस ऑफ मिरर्स। अगर मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, मैं जानबूझ के इसको ज्यादा मतलब थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूँ इंटेंशनली, एक्सेस। नाउ एज यू नो ऑलरेडी कि अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट इंफिनिटी आर एराक्सियल। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे? अब तक हम लोग तो अगर मिरर का एपर्चर स्मॉल होगा तो ये जो के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल कॉन्वर्ज एट अ सिंगल पॉइंट। और तो अगर एपर्चर छोटा होगा तो सिंगल पॉइंट, एपर्चर बड़ा होगा तो एपर्चर बड़ा होने की वजह से जो रेस उनका फोकस होता है पोल के पास में, मतलब कहां से? प्रिंसिपल एक्सिस से उनका फोकस उतना ही होता है टुवर्ड्स पोल। तो अगर छोटा एपर्चर का मिरर होगा वो शार्प वेल डिफाइंड इमेज होगा। लेकिन अगर कर्वेचर ज्यादा है तो जो हम फार अवे के रेज होते हैं, ये सारे रेज जो रेज होते हैं फार अवे, कहां से फार अवे? प्रिंसिपल एक्सिस से। तो जितना होगा टुवर्ड्स द पोल। तो जहां पे सिंगल पॉइंट इमेज बनना चाहिए था, अब इमेज तो जो इमेज बनता है वो होता है ब्लर, डिफ्यूज। इसको बोलते हैं स्पेरिकल। क्या है? बिकॉज ऑफ द स्पेरिकल शेप ऑफ द मिरर, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्पेरिकल एबरेशन। तो स्पेरिकल एबरेशन कौन से केस में होता है? मिरर के केस में। कौन से केस में होता है? तो इन केस ऑफ लेंस व्हाट हैपेंस इज, मेरे पास अगर एक लेंस है, if I have a lens, so what happens in case of lens? Coming from an object at they are paraxial, they should converge. By the way, मैं इसको 2 मिनट हटा देता हूँ। लाइट की, कौन सी लाइट की? व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में कितने कलर होते हैं? 7। और का पार्ट और लेंस का नीचे का पार्ट, डज इट लुक लाइक अ प्रिज्म? यस। तो प्रिज्म क्या करता है? डिस्पर्शन। मतलब व्हाइट लाइट जाएगा और 7 कलर बाहर निकलेंगे डिपेंडिंग ऑन द पावर। ऐसा नहीं होता, 5 भी दिख सकते, 4 भी दिख सकते हैं, लेकिन डिस्पर्शन तो होगा। तो व्हाइट लाइट का सेपरेशन होगा
कॉन्सेप्ट याद होगा, वेवलेंथ मतलब मटेरियल सेम है लेकिन अलग अलग कलर का वेवलेंथ क्या है, अलग अलग। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी तो बताया था। रिफ्रैक्शन, तो व्हाइट लाइट जब अंदर गया तो 7 कलर थे, सातों कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी, कि लाइट का बेंडिंग कितना होने वाला है। तो क्या होता है कि जो रेड कलर है दूर जाके कॉन्वर्स करता है, ओके। ज्यादा होता है तो वो सबसे पास में आके कॉन्वर्स करता है। एंड फोकल लेंथ फॉर रेड इज द लार्जेस्ट, तो सिंगल पॉइंट इमेज बनना चाहिए था लेकिन पॉइंट पे बना, तो जैसे यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट पे बना तो क्या हुआ, डिफेक्टिव इमेज, ब्लर्ड इमेज। तो यहाँ पे ये जो एबरेशन था वो था बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप, कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट, इसको क्या बोलते हैं पता है, क्रोमैटिक एबरेशन। अब ये जो क्रोमैटिक एबरेशन है इसको रिमूव करने के लिए स्फेरिकल बात करो, लेकिन अगर लेंस का केस है तो क्रोमैटिक एबरेशन है कि आप ये जो मल्टीपल पॉइंट फोकस है उस सबको कहां ला रहे हो, सिंगल। एक लेंस ने क्या प्रोड्यूस किया, एबरेशन, तो इसके बाजू में हम लोग वन मोर लेंस, वो लेंस कॉन्केव भी हो सकता है, वो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, नॉर्मली कॉन्केव होता है। उस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, वी यूज अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, बराबर, वेरी गुड। अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन तुमने यूज किया लेंस का, उसका फॉर्मूला क्या, बहुत सिंपल था। तो तुमने दो लेंस यूज किए ना, अपॉन टू लेंस, ये माइनस ऑफ ओमेगा 2 बाय ओमेगा बनाता है। पहला लेंस कौन सा था, फ्लिंट ग्लास का, उसका फोकल लेंथ कितना है, 12। तो हाँ, क्राउन कॉनकेव है दूसरा, सही है। कौन सा दूसरा क्या है, कॉनकेव है। क्या पूछा है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव, मतलब क्या पूछा है, f2, और दिया क्या है, ये पहला था, मतलब ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाय 3/2। तो आपको क्या चाहिए, f2, तो f2 क्या आएगा यहां से, बाय ओमेगा 2 इंटू f1, ये कितना दिया हुआ है, 3/2, और वो कितना, -18 दिया गया। नहीं, मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ना मैजिकली 8 आ रहा है, तो ऐसा सोच सकते हैं हम लोग, इनवर्स रिलेशन अगर नहीं करना पड़ेगा आपको, तो अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा होता, अगर तो -2/3 लिखना पड़ता, और एक कितना था, 12, 1 था एंड 8। तो व्हाट इज योर असाइनमेंट इज जस्ट टू चेक
if it was like that. यही formula है, that is okay, good, done. So that's it for today.